डॉक्टर मुसद्दिक साहब, ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, ये भी आज उसकी कार्रवाई का आगाज़ हुआ। परवेज़ खटक साहब उसके अंदर गवाह बन गए। आपको क्या नज़र आता है? मुझे तो वो नज़र आता है जो फाइल के अंदर पड़ा हुआ था। बड़ी वाज़ेह सी बात है जी। एक केस था जो इमरान खान साहब के ईमा पे शुरू किया गया लंदन में, और उसका टारगेट करने की कोशिश की गई शरीफ फैमिली को, और कहा यह गया कि ये वाली जो बिल्डिंग इन्होंने एक बेची है, इसको ट्रेस किया जाए, ये इल्लीगल पैसों से आई है। ये यहाँ से दरख्वास्त गई इमरान खान साहब की तरफ से। जो हसन नवाज की 50 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी है, उसका केस शुरू हुआ। जी, उसका शुरू हुआ। दरख्वास्त यहाँ से गई थी। जी, दरख्वास्त यहाँ से, वो इनके वो थे ना जी, वो क्या नाम था उनका, रिकवरी वाले शहजाद अकबर साहब जी, उन्होंने की। वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, इन्वेस्टिगेशन होती रही। तो वो इन्वेस्टिगेशन के बाद सारे उन्होंने जब कागजात देखे तो पता चला कि सारा उनका जो कारोबार था वो लेजिटिमेट था। उन्होंने एक एक कागज़ दिखा दिया कि इतने पैसे हमारे थे, वो इस बिल्डिंग की सेल से आए, इतना बैंक से डेट लिया था, यहाँ पे हमने ख़रीदी, इस बंदे से ख़रीदी थी। जब वो आखिर तक पहुँचे तो पता चला बेची किसको थी। तो बेची थी वो ये बैरिया टाउन वाली फैमिली को जी, रियाज मलिक के साहबजादे अली रियाज। जी जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप तो ऑफ द हुक हो गए। अब जिनने ख़रीदी है, क्योंकि वो ट्रेल तो शुरू हो गई हुई थी, ज़रा उनका पता कर लेते हैं। तो उनका पता किया गया तो अनअकाउंटेड फॉर वेल्थ सामने आ गई, यानी वो पैसे जिसका कोई हिसाब नहीं दे सकता कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। तो वहाँ पे जो कानून है बरतानिया का, उस कानून के मुताबिक वो सारे उनके अकाउंट जो हैं वो फ्रीज कर दिए गए। एसेट्स भी फ्रीज हुए और अकाउंट्स भी फ्रीज हुए, और अकाउंट्स भी फ्रीज हो गए। अब ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको मालूम है कि कराची वाला जो बहरिया टाउन वाला केस था, उसमें जुर्माना हो गया बहरिया टाउन 460 अरब का। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक, वो हमारे जो चीफ जस्टिस है साकिब निसार साहब, उनके गालिबन हुक्म पे एक सेपरेट अकाउंट खोल दिया गया मलिक रियाज साहब को फ़ाइन जमा करवाने के लिए। वो अकाउंट जो है, वो जो होते हैं ये चीफ क्या उनको रजिस्ट्रार के नाम का एक अकाउंट खोल दिया गया कि इस केस का जुर्माना रजिस्ट्रार के इस अकाउंट में जमा करवाया जाएगा। अब खान साहब क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट होता है लंदन में, ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट के लिए इजाज़त दी जाती है कि आप यहाँ से जाएं। शहजाद अकबर साहब को काबीना इजाज़त देती है कि हम इजाज़त देते हैं कि आप वहाँ पर जाएं, एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन करें। हुकूमत बरतानिया, यानी बरतानिया की अदालत, मलिक रियाज साहब के ख़ानदान और हुकूमत पाकिस्तान उसके ऊपर साइन करे कि जो भी उनकी सेटलमेंट हो रही है, जो भी फ़ैसला किया जा रहा है, वो कभी भी जो हमारा हक होता है कि हम उसकी, वो फ़ैसला हमारे सामने आएगा, हम अपना हक विड्रॉ करते हैं, और ये हमेशा के लिए कॉन्फिडेंशियल रहेगा, और हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर कभी आके नहीं पूछेगी कि ये आपने क्या आपस में समझौता किया है। उसके तहत वो पैसे जो सरकार के पैसे थे, क्योंकि कानून ये कहता है बरतानिया का कि अगर आपको इल अकाउंटेड फॉर वेल्थ मिले तो वो जिस मुल्क से आई हो उस मुल्क में वापस लौटा दी जाती है, उसके ख़जाने में। और वहाँ पे ये फैसला किया गया उस अग्रीमेंट के अंदर कि वो ख़जाने का जो अकाउंट नंबर है, ये वो वाला अकाउंट नंबर है सुप्रीम कोर्ट में जो रजिस्ट्रार साहब के नाम पे खुला हुआ है, जिसमें मलिक रियाज साहब का जुर्माना जमा होना है। इस पे साइन करवा के बगैर काबीना को दिखाए। आपको याद होगा उस जमाने में प्रोग्राम भी हुए जिसमें एक दो वुज़रा ने काबीना में से कहा कि हमें दिखा तो दें, बंद लिफाफे के ऊपर, बंद लिफाफे के ऊपर काबीना से अप्रूव करके उसको स्टेट सीक्रेट डिक्लेयर करके साइन सील कर दिया। अब आपने खोला वो लिफाफा? जी, खोल लिया जी। वो काबीना क्योंकि सी ने सील किया था तो सिर्फ काबीना ही खोल सकती थी। तो फिर काबीना ने फैसला किया, उसको डी सील किया, जिसमें से ये तमाम कागजात निकले जिसमें इजाजत दी गई थी। उस कमेटी का मैं हिस्सा था। आप उस कमेटी का हिस्सा? उस कमेटी का मैं हिस्सा था जिसको आप तो फिर बड़े रेलेवेंट गेस्ट हैं। वो कागज तो हमें दिखाए ना, वो बंद लिफाफे वाले किधर हैं? वो हैं आपके पास? हमें भी दिखाए, कैबिनेट के पास ही पड़े हैं।